और सीधा कैंप पे पहुंचे सीधा। भैया कितनी बार अप डाउन करते हो दिन में यहाँ पे? एक ही बार, अच्छा एक ही बार। आज के सुबह बात। अच्छा अच्छा, तो आप भी ऊपर रुक रहे हो हमारे साथ क्या? है रुकना सुबह आपके साथ, हमको घंटा बोल के रेस्ट कर लो इधर, ठीक है? अभी मुश्किल से 1 ही किलोमीटर नहीं, 1.5 हो गया होगा। 1-1.5 किलोमीटर हो गया होगा। और अभी इतनी हालत ख़राब हो गई है, हमें आदत नहीं है चढ़ने की। हमें ऐसे भाई लोग मिल रहे हैं यहाँ पे जो साल में एक बार तो ये ज़रूर करते ही करते हैं। और 1 किलोमीटर में ये हाल है, अभी 6 किलोमीटर और बचा है ऊपर। वो तो शुक्र मनाओ कि ऐसा है कि हर एक 800 मीटर पे 700 मीटर पे एक कैफ़े है कि जहाँ पे आप रुक के आप रेस्ट कर सकते हो। अगर वो नहीं होता तो बस फिर हालत और ख़राब हो जाती, क्योंकि जैसा आप देख सकते हो यही ट्रैक है, ये जो आप देख रहे हो और ये जो देख रहे हो यही ट्रैक है। पहला वाला व्लॉग देखने के बाद घर में गाली पड़ने वाली है, और वो गाली सुनने के लिए मैं वहाँ पे रहूँगा, मार खाने के लिए हम वहाँ पे रहेंगे, वो अलग बात है, पर कोई बात नहीं। और ये भी पता चला कि कल रात बहुत हैवी स्नोफॉल हुआ है, जिसकी वजह से अभी 1-1.5 किलोमीटर पे हमें इस लेवल की स्नो दिख रही है। ये देख कर तो घर वालों से तो कुछ सुनना पता चल गया कि कुछ सुनने को तो मिलेगा ही मिलेगा। फोन कर करके दूसरे माँ बाप मैं भी कह देता हूँ, भाई मारेगा, मम्मी 2 बात सुनाएगी, बहनें उसमें मसाला मारेंगी 2-3 शाम को पापा आएंगे, फिर कोई कहेगा घर में देखो क्या कर गया कहेंगे लोग ट्रैक करने गए थे, मौज से खेलने गए थे। देखो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ऐसे स्नो और बढ़ती जा रही है। तो ये भी एक लाइफ का एक्सपीरियंस मिल गया, रियल एडवेंचर हो गया। ये तो मतलब बोलने के लिए रहेगा, अरे भाई ऐसा कुछ किया था, मज़ा आ गया था। वहाँ पे लोग रेस्ट कर रहे, जैसे मैंने बोला था बीच बीच में कैफ़े है रुकने के लिए। नहीं ऊपर है पर कैफ़े, वो जो फ्लैग दिख रहा है उधर ऊपर कैफ़े है रुकने के लिए, जो कि सबसे अच्छी चीज़ लगी रेस्ट के लिए, कि अपना 700-800 मीटर चढ़ो और आराम से अपना कैफ़े में 2-3 मिनट का रेस्ट लो, बॉडी ठंडे होने से पहले ही निकल लो वहाँ से। तो मिलते हैं आपसे फिर अगले पॉइंट पे, क्योंकि मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, आप व्लॉगिंग बनाने की भी हालात में नहीं हूँ। तो मिलते हैं आपसे आगे, जो भी होता है आपको तो बता ही दिया जाएगा। जैसे आप पीछे देख सकते हो कैफ़े, ऐसी मतलब इसी कैफ़े की बात करा था कि हर 800-700 मीटर पे इस टाइप के कैफ़े है जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो, रिफ्रेशमेंट ले सकते हो, और पानी वानी सब चीज़ का यहाँ पे जुगाड़ होता है। और यहाँ से व्यू चेक करो एक बार, मतलब जहाँ पे मैं हूँ अभी, यहाँ से जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जो नीचे से 4-4 फ्लोर की बिल्डिंग है, वो ऐसा लग रहा है कि कोई लेगो की बिल्डिंग हो, इस टाइप की लग रही है यहाँ से। मतलब जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से तो ऐसा लग रहा है मतलब कि जितनी भी बिल्डिंगें दिख रही है, जैसे मैं आपको भी दिखाऊंगा, ऐसा लग रहा है कोई लेगो की बिल्डिंग हो। और मुझे यहाँ से ये ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई इतने बड़े पहाड़ पे आ गया कि मैं सारे पहाड़ मुझे छोटे लग रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो वो सारा वो जो देख रहे हो वो 4-4 फ्लोर के होटल्स है वहाँ पे मैक्लोडगंज के, और कितने छोटे छोटे लग रहे हैं। ये पहाड़ है, इससे भी ऊपर है। आप सोचो अब इससे भी ऊपर जाना कम से कम 3-3.5 किलोमीटर और। तो वही थोड़ा फटीग वाला है, पर मज़ा आ रहा है। हर एक्सपीरियंस लेना चाहिए लाइफ में, जिसमें से कि इस टाइप का तो ज़रूर होना चाहिए, स्कूल फ्रेंड्स के साथ या तो फैमिली के साथ या तो अपने भाइयों में या दोस्तों में। अगर कभी भी ऐसा मौका मिले कि एक ऐसा एक्सपीरियंस करना लाइफ में, तो ज़रूर करो, बिना ये देखे कि कितना टफ़ है ट्रैक, क्या और क्या कहते हैं, ट्रैक जैसी चीज़ें तो टफ़ होती है करना, इसलिए उसको ट्रैक कहा जाता है। कोशिश करो इस टाइप का एक मोमेंट अपने लाइफ में ज़रूर ऐड करो। अपने दोस्तों के साथ जाओ, फैमिली के साथ जाओ, भाइयों के साथ जाओ, समझ रहे हो किस किस के साथ जा सकते हो, उन सब के साथ जाओ
और एक ये मोमेंट ज़रूर अपने लाइफ में ऐड करो कि बोलने के लिए रहे किसी को, हाँ हम ऐसे गए थे दोस्तों के साथ, खूब मज़े किए। वो अलग बात है कि थकावट के मारे पूरा शरीर थक गया है, दिमाग सिर दर्द कर रहा है फटीक से, पर एक ये मोमेंट ऐसा लाइफ में ज़रूर एंजॉय करो। ये देखो भाई, ये आपको वीडियो में ऐसा लग रहा होगा, ये मेरे घुटने से भी ऊपर आ रहा है भाई, शेर जैसा लग रहा है भाई, ये पता नहीं कौन सी ब्रीड है। ये देखो इसका साइज़ देखो। अब बस ये वाइड एंगल में बना रहा हूँ मैं भी, इसमें ये देखो इसका साइज़, ये देखो बैठा हुआ है भाई साहब, अलग ही भाई, टाइसन जैसे 3 आ जाए, 3 या 4। अभी जो है लगभग हमने आधा ट्रैक कर लिया है और यहाँ पे आके हमें क्या पता चल रहा है, हमारा जो कैंप है वो हाफ पॉइंट पे नहीं है, वो पता है कहाँ पे है, शायद से आपको दिखेगा नहीं, वो जो इधर कहीं हल्का सा एक छोटा सा जो दिख रहा है ब्लैक कलर का वो पोल जैसा, इधर ऊपर वहाँ है हमारा कैंप। इतना और चढ़ना है, जैसे कि यहाँ से वो जो ऊपर चोटी पे आपको नहीं दिख रहा होगा, हल्का सा एक वो ब्लैक कलर का पोल सा दिख रहा है, वहाँ है हमारा कैंप। और व्यू चेक करो, ये व्यू ही है जो बस मोटिवेट कर रही है और ऊपर जाने के लिए, बाकी हालत तो बराबर ख़राब हो गई है हमारी। देखते हैं अब आगे क्या होता है। अभी तो कह रहे हैं 3.5 किलोमीटर और बचा है, पर मुझे जो लगता है कि दिखने में दूर है पर उतना दूर है नहीं, ये बोलना पड़ता है नहीं जाएंगे नहीं, देखते हैं क्या होता है। सही बताऊं तो ये व्यू ही है जो मोटिवेट कर रही है और ऊपर चढ़ने के लिए। यहाँ से आपको पूरा ये देखो, ये एरिया जो है, इतना एरिया ये मैक्लोडगंज है आपका, ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ये मैक्लोडगंज है, और वो जो नीचे आप वो देख रहे हो उतना एरिया पूरा उस तरफ, ये है पूरा धर्मशाला आपका। इधर बैठना, वो कैंप है ये देखो। ओ भाई साहब, ये कैंप है, ये मिड पॉइंट है, ये वैसे छोटे वाले कैंप है, वो में भी बड़े वाले कैंप है, पता नहीं क्या सीन है। हमारा इससे भी ऊपर है, ये जब सोचो अभी हम सिर्फ मिड पॉइंट आए तो हालत खराब हो गई पूरी। अब नहीं दिखेगा, वो ढक गया है, पहले दिख रहा था नीचे से थोड़ा सा ऊपर को काला पिलर। गाइस ये होते हैं पहाड़ के इफेक्ट, भी होता किस रीज़न की वजह से पता नहीं, पर सारे पैकेट ऐसे हो रखे हैं ना, अभी सारे पैकेट ऐसे हो रखे हैं फूले से, एयर प्रेशर की वजह से। अभी हम बस ट्रैक के लिए चल रहे थे क्योंकि अभी बस हम पहुंचने वाले हैं, और एकदम से मेरी साइड में नज़र पड़ी, और ये देखो वो सारे जितने भी छोटे छोटे दिख रहे हैं, वो सारे छोटे वो सारे पहाड़ है, दूर तक कितने छोटे। और नहीं करके हम बादलों के लेवल तक आ ही जाएंगे थोड़ी देर में। वो सारे छोटे जितने भी आपको दिख रहे हैं दूर तक, खासकर वहाँ पे वो सारे पहाड़ है छोटे से। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने एडिट कर दिया है उस पर, फोटोशॉप पे, इतना प्यारा और अनरियलिस्टिक लग रहा है। नीचे तो एक टाइम को ठीक था, ये ग्लव्स, ये टोपी, ये स्कार्फ, ऐसा कुछ अपने को लगता नहीं था।
अपना इजीली ट्रैक कर रहे थे। जो फटीग था बस वही था। ऊपर आते ही इतनी ज़ोर की ठंड है कि अगर ये मैं 5 मिनट के लिए भी हाथ बाहर निकालूं तो जमने को हो जाते हैं। ये देखो भाई, ये देख, ये नहीं हो रहा, मुट्ठी नहीं बन रही। सामने सनसेट हो रहा है बहुत प्यारा, सामने सनसेट हो रहा है बहुत प्यारा। ये देखो, और यहाँ से व्यू देखो भाई साहब। सही में ट्रैक बिगनर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो फर्स्ट टाइम ऐसा कोई ट्रैक एक्सपीरियंस करना चाहता है वो सर्च करो और इससे कोई छोटा ट्रैक ढूंढो, पहले वो करो। वैष्णो देवी चले जाओ भाई, वो अच्छा है। वैष्णो देवी चले जाओ एक टाइम को, क्योंकि ये ना इसमें कोई स्टेप्स है ना कुछ ऐसे कुछ बना रखा है चढ़ने के लिए। इसमें बस पत्थर है और कहीं कहीं आपको ओस मिलेगा। और ऐसे ऐसे स्टेप्स तो मुश्किल से ही हैं, बाकी हर जगह ऐसे हैं। इस पे से आपको चढ़ के आना अगर पड़ेगा। है तुम्हारे में जिगरा तो आ जाओ बिगिनर होके भी, क्योंकि आगे का नज़ारा दिखाते हैं। क्योंकि ये नज़ारा देखने के लिए कोई बात नहीं, 5 घंटे भी चलना वो है वर्थ वो इट बात लगा। ठंड बहुत है है। कोई बात नहीं, पर ये नज़ारा ना दिल्ली में नहीं मिलेगा देखने को, ना वैष्णो देवी में नहीं मिलेगा। वैष्णो देवी अच्छी जगह है, वो भगवान की जगह, पर वो ये नज़ारा नहीं देख पाएंगे वहाँ पे। ये नज़ारा ना सनसेट जो है यहाँ से सनराइज होगी, वो अलग फील होगा। यहाँ से नई करके भी ना मुझे 50 से ऊपर पहाड़ दिख रहे हैं। वो देखो नई करके 50 से ऊपर, 50-60 से ऊपर। यहाँ से पूरा धर्मशाला और मैक्लोडगंज दोनों दिख रहा है। पीछे देख, उस पहाड़ के पीछे भी एक पहाड़ दिख रहा है। मैं देखो, और उस पूर्व वाला एरिया तो मैंने दिखाया भी नहीं, मैं भी दिखाता हूँ जाके को। उधर तो आपने धर्मशाला और ये देखा था कि मैक्लोडगंज दोनों एक साथ दिख रहा है। अब ये देखो, ये अलग ही नज़ारा इधर। मेरा कहने का मतलब ये कि ये जो त्रिउंड ट्रैक है ये एक ऐसी जगह पे है जहाँ से आप ऐसा स्नोफॉल, ऐसा स्नोई माउंटेन टाइप एरिया भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। और इतना बड़ा व्यू मेरे लाइफ का पहला इस टाइप का व्यू है जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। जो इतना वास्ट एरिया मुझे एक साथ देखने को मिल रहा है। सोचो, इतना बड़ा धर्मशाला मैक्लोडगंज है और धर्मशाला के उधर भी मुझे देखने को मिल रहा है। सोचो तो ये कितना ऊपर होगा। तो यही मेरी सलाह होगी जो नए लोग आ रहे हैं कि आने से पहले थोड़ा प्रिपेयर होके आना। खाना वाना नीचे से, जैसे चिप्स विप्स हो गए, नीचे से ही लेके आना, क्योंकि ऊपर बहुत महंगा है। 20-20 रुपए की चीज़ 60 के है और सबका प्राइस डबल ट्रिपल है, जो कि कहीं ना कहीं जायज़ भी है उनके एंड से, क्योंकि उनको भी उतना रॉ मटेरियल ऊपर लाना पड़ता है, तो उनके लिए भी जायज़ है कहीं ना कहीं। पर अगर आप अपना उसमें बेनिफिट देखते हो तो मैं ये कहता हूँ कि एक बैग आप स्नैक्स का रख लो या फिर कोई बिस्किट सब रख लो, जो आपको ईजी रहेगा ट्रैक में, कि आप खा रहे हो, थोड़ा थोड़ा शुगर जा रहा है बॉडी में, तो आपको हेल्प करेगा। और व्यू चेक करो, बहुत ही प्यारा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आंखों से इतना प्यारा व्यू है ये देखो। और अभी चढ़ ही रहे हैं, मुझे बड़ा सा पत्थर दिख रहा है, उसके पीछे है हमारा स्टे का जो भी टेंट वेंट है। देखते हैं क्या है, या फिर उससे भी थोड़ा दूर है कि क्या, देखते हैं। आ जाओ। ओ भाई, क्या टाइम हो रहा है भाई? अरे क्या टाइम हो रहा है? ओ भाई 6:30 हो गए भाई। अब जाके पहुँचे। जो कहते हैं ना, रेगिस्तान में एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि वहाँ पे पानी है और आप पानी की तरफ जाते रहते हो और वहाँ पे जाके पता चलता है पानी नहीं है। तो भाई आज पहाड़ों का एक इल्यूजन पता चला। हमें स्टॉप पे पहुँचना था और हम जितना पहाड़ चढ़ते हमें लगता है पास में, फिर जैसे ही पहाड़ चढ़ते पता लगता है एक और नया पहाड़ है, फिर चढ़ते फिर पता लगता है एक और नया पहाड़ है। ऐसे कर करके 8-9 पहाड़ हमने क्रॉस किए, तो अब जाके पहुँचे हैं। बाप रे, बहुत ही गलत ट्रैक। बिगनर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी मत आओ। अगर कोई बिगनर है, पहली बार आ रहा है और उसे नहीं पता कि ट्रैक का टी क्या होता है, बिल्कुल भी मत आओ यहाँ पे। थोड़ा रेस्ट करता हूँ, पूरा शरीर थोड़ा ठंडा हो रखा है, पैर ठंडे हो रखे हैं, नाक ठंडा हो रखा है थोड़ा। अभी हमारा ये सारे कैंप लगे हैं यहाँ पे। अब देखते हैं हमारा कैंप कौन सा है इनमें से। कैंप में बैठता है, अपना गर्माता है थोड़ा, फिर जैसी होश में आएंगे तो मैं आपसे बात करता हूँ। क्या आ रहे हो, आना चाहते हो तो प्लीज़ फैमिली मेम्बर से ऐसे किसी को मत लाना जो यहाँ बिल्कुल ना चल सके, बिल्कुल नहीं। अगर एक पत्थर यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे मिलेगा। हाँ, बहुत ही स्ट्रगल है बिल्कुल भी। अगर कोई बंदा फिट है, जिम जाता है, कार्डियो करता है अच्छे से, तो उसके लिए एक टाइम के लिए तो ठीक है, बाकी बिगनर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। मैं भाई हम बिल्कुल सजेस्ट नहीं करना चाहते कि अगर आप बिगनर और आप यहाँ आना चाहते हो भाई मत आना, बिगनर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है ये। और फैमिली मेम्बर में ऐसे कभी किसी को मत लाना जिसको चलने में दिक्कत हो, जो 4 फ्लोर तक भी ना चल सके, बिल्कुल ही मत लाना। ये देखो, भाई देखो, अभी देखते हैं कौन सा टेंट अलाउड हुआ है, वहाँ पे हम आपको सब बात बताते हैं आराम से टेंट में बैठ के। फाइनली टेंट में पहुँच गए हैं। हमें 2 टेंट मिला है, 3 लोगों के लिए एक टेंट और 2 लोगों के लिए एक टेंट।
तो 3 लोगों के लिए जो एक टेंट मिला है उसमें प्रिंस, अंश और गर्व सोएंगे। 2 लोगों के लिए जो मिला है उसमें मैं और ईशान सोएंगे। वरना अगर इधर एक बंदा भी इधर उधर हुआ तो किसी को नहीं होगा और कोई सो नहीं पाएगा। और नींद अभी सबके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कहते हैं? बहुत ज़्यादा थकावट हो गई और भाई इतना सब स्कैम झेलने के बाद भी चाय मिली है हमें, वो भी सबसे घटिया रेलवे वाली चाय मिली है, बहुत बेकार। और ये नमकीन लाया था, इसके साथ चल रही है ये रेलवे वाली चाय जो अभी तो अमृत की तरह ही लग रही है। पता नहीं। अभी इस टाइम पे तो जो दे दो भाई सब अच्छा लगेगा। अच्छी लग रही है। मैं तो हाँ अभी हमारे आंखों में नींद है। हाँ भाई बहुत थकावट हो गई भाई, लगा नहीं था पहुंच पाएंगे। सही में यार, भाई आखिरी में तो सही में नहीं लगा। मेरे को जहाँ कौन था वो शिवा पैलेस, शिवा ढाबा क्या था वो? विजय पैलेस हाँ हो गया था। विजय पैलेस अबे चेक कर। शिवा ढाबा स्टार्टिंग में ना शिवा होटल, शिवा कैफे था स्टार्टिंग में 800 मीटर पे जो था। शिवा ढाबा इसको ही नाम हो गया था। अब यही हुआ। और ऊपर से टेंट ना सीधा भी नहीं है, टेढ़ा है और बात इसमें ऐसी खच खच करता है। अब ट्रैक के टेंट होते ही ऐसे हैं, पता नहीं क्या है। मे बी हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इसलिए हमें अजीब लगा है। बाकी सो फार तो उल्टा फटीक ही हुआ है और कुछ इतना अच्छा लगा भी नहीं है। होटल तो अच्छा है। बढ़िया देखा था। हाँ। तो भाई सिर्फ आराम करेंगे भाई। आराम। कल एक पूरा दिन आराम करो, कहीं नहीं जाएंगे, परसों घूम लेंगे। अबे आज अगर सही से सो गए ना हाँ तो फिर ठीक हो जाएगा। हाँ फिर बस सही से सो नहीं पाएगा यार। कैसे? स्लीपिंग बैग भाई बदबू मार रहा है कसम से। और नींद भी नहीं आएगी, सुबह जल्दी उठना है क्योंकि ब्रेकफास्ट का भी टाइम होता है। अभी तो यही स्ट्रगल चल रहा है। बताएगा चाय पी लेता हूँ मैं थोड़ा, मुझे भी भूख लगी है और बताता हूँ डिनर में क्या है। तो फाइनली अपना डिनर करके आ गए हैं, थोड़ी देर पहले ही किए थे। डिनर में था दाल चावल, आलू सोयाबीन और रोटी एक ही थी, पर आप दाल चावल सब्जी आप कितने भी बार ले सकते थे, जो कि टेस्टी था। बट ठंड इतनी है, खाने का मन ही नहीं कर रहा। हाँ ठंड इतनी है और मतलब कि थक इतना गया ना कि बस एक मन कह रहा है कि सो जाओ अच्छे से। बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा वहाँ जितने कपड़े पहन रहे। तो ये एक स्लीपिंग बैग बिछा रखा है, फिर एक स्लीपिंग बैग में सो रहे हैं, फिर उसके ऊपर से शॉल भी है। तो आज का दिन तो ऐसे ही था, बहुत मतलब थकावट सा था, ट्रैकिंग पूरा। फिर उसके बाद कैंप में इतना, मैं तो कहता हूँ अगर कोई बिगनर है, अगर कोई सोच भी रहा है तो पहले यूट्यूब पे वीडियो देखो, आपको लगेगा अगर आपके लायक है तो आओ, वरना यहाँ पे जो अरेंजमेंट्स हैं वो बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब। बिगनर फ्रेंडली तो नहीं है भाई ये ट्रैक, बिल्कुल भी। बिगनर तो नहीं, पहला ट्रैक तो नहीं कर सकते। वो तो हम बेवकूफ़ थे जो उसमें आ गए। हमें पता होता तो ये मैक्लोडगंज में एक नाइट का होटल स्टे लेके मैक्लोडगंज ही घूम लेते। हाँ वो ज़्यादा बढ़िया लगा। वो ज़्यादा बढ़िया रहता। भाई दिमाग खराब हो गया बहुत ज़्यादा। अब बस सुबह ये जल्दी भी उठना है। हाँ ये बस हो रहा है कि एक बार सुबह हो और जल्दी कैसे भी करके नीचे उतरे पहुँचे बस। और सीधा डलहौजी जाए होटल अपना। व्यूज अच्छे थे नो डाउट। क्या चीज़? व्यूज हाँ व्यू तो अच्छे वो थे। थोड़े थे मोटिवेट कर रहे थे। व्यू अगर अच्छे नहीं होते तो फिर तो हम आधे रास्ते से ही वापस चले जाते। व्यू बस थे एक वो वही चीज़ मोटिवेट थी। कर रहे थे। तो इसी के साथ करते हैं आज की ब्लॉग को एंड। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे डे 2 में। बाय।